सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। हम बात कर रहे हैं मन फिराव में, और पिछली वीडियो में हमने सीखा कि मन फिराव का सफ़र हमने कहाँ से शुरू किया और हमने कहाँ पर ख़त्म किया। आज हम बात करेंगे कि जो मन फिराव का सफ़र मसीह तक का ख़त्म करते हैं मगर फिर भी वो कैसे भटक जाते हैं। ऐसा कौन सी बात है जो हमें मन फिराने के बाद, मसीह में एक सफ़र तय करने के बाद भी ठोकर खा जाते हैं। बात कड़वी है मगर सत्य है। तो सफ़र जो है वो हमने कल बात करी थी कि सफ़र जो है वो 180 डिग्री का है, यहाँ तक कि मसीह के आमने सामने हो सके। मगर एक जन है, वो स्वर्ग में है। खुदा का वचन कहता है, एक 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 घटना के बारे में बताता है कि स्वर्ग में एक स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर था, और उसने सोचा कि मैं तारागणों से भी ऊंचा सिंहासन, परमेश्वर के तुल्य हो सकता हूं, इवन परमेश्वर से भी बड़ा हो सकता हूं। तो उसने तो स्वर्ग में युद्ध तक छेड़ दिया। वो यहां से आगे बढ़ा था, वो यहां से आगे बढ़ा था। ये देखिए, वो यहां से आगे बढ़ा था। वो 180 डिग्री से, ये जो डिग्री है, ये नंबर है, ये उदाहरण को समझने के लिए है, आप इनमें मत जाइएगा। वो परमेश्वर और अपने बीच में जो रिश्ता है कि वो हमारे क्रिएटर हैं, उन्होंने हमें बनाया है और हम उसकी क्रिएशन हैं। हम उसकी क्रिएशन है, हम उसकी रचना है। वो जो रचना है वो रचनाकार से, बनाने वाले से बड़ी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं बड़ी हो सकती। और जो अदन के बाग में हमारे साथ घटा, वो पाप जो अदन के बाग से था, वो आज तक हमारे अंदर है। कहां लिखा है? लिखा है रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो की पत्री में पौलुस कहते हैं, कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं धर्मी, एक का भी जिक्र नहीं। पुराने नियम में परमेश्वर का पाक कलाम बताता है कि तुम्हारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने गंदे, मैले चिथड़ों के समान है। तो फिर हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? परमेश्वर बहुत दयालु हैं, उनकी दया बयान से बाहर है। उनका प्यार सच्चा है जो आज तक किसी ने नहीं किया। उनके अनुग्रह से, उनकी दया से और उनके प्रेम से, परमेश्वर यीशु नासरी की बलि से, उनके निष्पाक बलि से, उनके पवित्र लहू, उनके द्वारा दी गई पवित्र आत्मा से जब हम परमेश्वर के समर्पित होते हैं और उसके अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं और आने वाले समय में अनंत जीवन में जाएंगे, क्योंकि खुदा चाहते नहीं कोई नाश हो। इसमें हमारी, मेरी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, मेरी कोई प्रार्थना नहीं ऐसी कि जो परमेश्वर के अनुग्रह के बिना मुझे कहीं ले जाए। नहीं, हो ही नहीं सकता। तो खुदा के अनुग्रह से हम बचाए गए हैं, उसकी दया से बचाए गए हैं। वो जो हमें इतना प्यार करता है, उसकी वजह से हम बचाए गए हैं। एक ही वचन के साथ मैं खत्म करूंगा। नीति वचन में कहते हैं, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। जब तक आप 180 डिग्री में बने रहेंगे, प्रभु में दीनता में खड़े रहेंगे, समर्पण के साथ खड़े रहेंगे और इसी बात पे रहेंगे कि परमेश्वर आपके अनुग्रह की जरूरत मुझे हर घड़ी है, रात को सोने के बाद सुबह उठने तक के लिए भी मुझे जरूरत है, वो स्थिरता है। और जब आप प्रभु के दिए हुए वरदान, प्रकाशन और बहुत सारी चीजों को लेकर आप वहां से आगे बढ़ जाते हैं, तब वचन कहता है कि बहुत सारे मेरे पास आएंगे और कहेंगे, प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली,
बीमारों को चंगा किया, तेरे नाम से हमने प्रचार किया। और प्रभु कहेंगे, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं पहचाना। अपनी जड़ें ना भूलें, अपनी शुरुआत ना भूलें। मैं आपसे खुदा में होकर सच कहता हूं, जब भी आपका मन भटके, सिर्फ और सिर्फ अपनी शुरुआत याद करें। जिस दिन आप, उस घड़ी जब आप शुरुआत याद करेंगे, आप फिर प्रभु में नए हो जाएंगे। जब भी कोई विचार आपको परेशान करे, जब भी आप अपने आप में अस्थिर महसूस करें, सिर्फ अपनी शुरुआत याद करें। जिस दिन आपने प्रभु में नया जन्म पाया था, मैं विश्वास के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं, आप उसी घड़ी नए हो जाएंगे। शैतान आपको किसी भी रीति से बहका नहीं सकेगा। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। प्रभु की आत्मा हमें अगुवाई करे और हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलें। हम खुदा में सदा दीन और नम्र रहें, किसी की ठोकर का कारण ना बने, बल्कि प्रभु का वचन कहता है, जो विश्वास में कमजोर हैं उन्हें उठाने का, उनको सहारा देने का कारण बने, और घमंड हमारे अंदर किसी भी रीति से एंटर ना होने पाए। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। खुदा की शांति आप पर और मुझ पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़े।